हेलो एवरीवन, टिकलेट्स एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे। टॉपिक का नाम है पैराबोला और आज हम इसमें पैराबोला बाय रेक्टेंगुलर मेथड का फर्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन क्या रहेगा उसके लिए? क्वेश्चन रहेगा ड्रॉ अ पैराबोला ऑफ बेस 100 mm एंड हाइट 50 mm बाय रेक्टेंगुलर मेथड। तो हमें जो आज पैराबोला ड्रॉ करना है उसका शेप कुछ ऐसा होगा। ये पैराबोला ड्रॉ करने के लिए टोटल 3 मेथड्स होते हैं। पहला है बाय रेक्टेंगुलर मेथड, इट मींस बाय ऑब्लॉन्ग मेथड। दूसरा है बाय टेंजेंट मेथड एंड तीसरा है बाय डायरेक्ट्रिक्स एंड फोकस मेथड। ये 3 मेथड से आप आसानी से पैराबोला बना सकते हैं। लेकिन आज के क्वेश्चन में जो हमें पैराबोला ड्रॉ करना है वो बाय रेक्टेंगुलर मेथड ड्रॉ करना है। रेक्टेंगुलर मेथड को ही ऑब्लॉन्ग मेथड कहते हैं। क्वेश्चन हमने आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है, वहां से भी आप देख सकते हैं। तो क्वेश्चन में जो पैराबोला ड्रॉ करना है, पैराबोला का बेस और हाइट कितना दिया है? देखो, पैराबोला का बेस दिया है 100 mm और उसका हाइट दिया है 50 mm। पूरा पैराबोला ड्रॉ होने के बाद हम वो पैराबोला पे टेंजेंट और नॉर्मल भी ड्रॉ करेंगे। वैसे क्वेश्चन में कहीं पे भी टेंजेंट या नॉर्मल ड्रॉ करने के लिए कहा नहीं है, लेकिन हम आपको टेंजेंट और नॉर्मल भी ड्रॉ करना बताएंगे ताकि आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो ये वीडियो को पूरा देखिए, पैराबोला ड्रॉ करना आ जाएगा और सबसे इंपॉर्टेंट आपको टेंजेंट और नॉर्मल भी ड्रॉ करना आ जाएगा। तो चलो ड्रॉ करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसका बेस बनाएंगे। बेस कितना दिया है? 100 mm। तो हम 100 mm का पहले हॉरिजॉन्टल लाइन बना लेंगे। तो ये हमने बेस लाइन बना दिए है। ये बेस लाइन हमने 100 mm का बना दिया। यहां पे लिख भी दिया है 100 mm और यहां पे इसके एंड्स को हम नेमिंग दे देंगे A एंड B। ठीक है, और अब हमें हाइट लेना है। तो हाइट के लिए हम क्या करेंगे, ये जो बेस लाइन है 100 mm, हम इसका मिड पॉइंट ले लेंगे। तो देखो, हम इसका मिड पॉइंट लेंगे, हम इसका सेंटर लेंगे। 100 का मिड पॉइंट दैट इज 50 mm पे आएगा, वो हमने ले लिए। और अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना है। ठीक है, तो ये हम परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे एग्जैक्टली। ठीक है, और परपेंडिकुलर लाइन की जो हाइट है वो हम कितना लेंगे? तो हाइट हम यहाँ पे 50 mm का लेंगे। तो ये हमने 50 mm की हाइट पे यहाँ पे पॉइंट लिया है, दैट इज पॉइंट सी। और अब हमें यहाँ पे एक रेक्टेंगल तैयार करना है, क्योंकि ये मेथड का नाम है रेक्टेंगुलर मेथड। तो रेक्टेंगुलर मेथड में रेक्टेंगल ड्रॉ करना जरूरी है। तो रेक्टेंगल ड्रॉ करने के लिए आपको क्या करना है, ये जो हाइट है, हाइट को एग्जैक्टली पैरेलल यहाँ बी से वर्टिकल लाइन ड्रॉ करना है, ए से वर्टिकल लाइन ड्रॉ करना है, और ये जो बेस लाइन है, बेस लाइन को एग्जैक्टली पैरेलल सी से हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना है। तो एक रेक्टेंगल यहाँ पे बन जाएगा। और एक बात ध्यान में रखो, जो आप रेक्टेंगल बनाओगे वो आपको फेंट ड्रॉ करना है। फेंट कंस्ट्रक्शन के लिए आप 4H नंबर का पेंसिल यूज करो और डार्क कंस्ट्रक्शन के लिए आप H नंबर का पेंसिल यूज करो। ये अभी तक हमने जो बनाया है वो आपको सेमी डार्क ड्रॉ करना है। ये बेस और हाइट आपको सेमी डार्क ड्रॉ करना है, और जो पैराबोला जो हम बनाएंगे वो आपको डार्क पेंसिल से ड्रॉ करना है, और रिमेनिंग जो कंस्ट्रक्शन रहेगा वो फेंट रहेगा। तो ये देखिए, हमने बेस और हाइट का यूज करके ये एक रेक्टेंगल बना दिए हैं। यहां पे हमने नाम दे दिए हैं O और यहां पे हमने नाम दे दिए हैं D। और अब हमें ये रेक्टेंगल के अंदर कंस्ट्रक्शन करना है पैराबोला ड्रॉ करने के लिए। तो कंस्ट्रक्शन में क्या करना होता है वो समझ लो। तो हमें क्या करना है, अब ये AO और ये AD को डिवाइड करना है। लेकिन रूल ये है, जितने पार्ट में आप AO को डिवाइड करेंगे उतने ही पार्ट में आप AD को डिवाइड करेंगे। ये ध्यान में रखो। अगर आप इसको 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो इसको भी 4 पार्ट में डिवाइड करो। 5 तो 5, 6 तो 6। ठीक है, ये हमेशा आपको ध्यान में रखना है। तो AO का अभी डिस्टेंस क्या है? टोटल बेस था 100 mm, 100 का हाफ AO ये है 50 mm, और हाइट भी है 50 mm। अगर ये दोनों 50 है तो हम इसको आसानी से इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। हम इसको 5 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। तो AO को अगर आपको 5 पार्ट में डिवाइड करना है तो यहाँ पे AO का लेंथ है 50 mm, तो 10 mm का एक पार्ट हो जाएगा। तो ये 1 2 3 4 5, और यहाँ पे भी हम ये जो हाइट है इसको भी हम यहाँ पे 5 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, और ये 50 mm है तो आसानी से ये 5 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। तो ये देखिए, ये डिवाइड हो चुका है। ठीक है, नेमिंग हम देंगे, इसको कहेंगे 1, ये 2 3 4। ठीक है, और यहाँ पे ये 1 2 3 4 इस तरह से। ठीक है, तो फाइनली ये हमने दोनों साइड में 5 पार्ट्स में डिवाइड कर लिए, AO और AD को। और ये जो हमने डिवाइड किया है ये हमने लेफ्ट साइड में डिवाइड किए हैं, हमने राइट साइड में डिवाइड नहीं किए। कुछ बुक्स में इधर भी डिवाइड करा के दिए हैं और इधर भी डिवाइड करा के दिए हैं। अगर आप सिंगल साइड में डिवाइड करके अगर आप कंस्ट्रक्शन करेंगे, पैराबोला बनाएंगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल करेक्ट पैराबोला बनेगा। वैसे आपके कॉलेज में आपके लेक्चरर आपको जो मेथड फॉलो करने के लिए कह रहे हैं, आपको वो मेथड फॉलो करना चाहिए। ठीक है, तो चलो, अब हमने इतना कंस्ट्रक्शन कर लिए। अब हमें इसके बाद क्या करना है, अब हमें इसके बाद ये C से ये 1 2 3 4 ऐसे ज्वाइन करना है। ठीक है, C से ज्वाइन करना है, और ये आप बिल्कुल फेंट बनाएंगे।
तो ये देखिए हमने ये C से 1 2 3 4 ऐसे ज्वाइन कर लिए और अब इतना होने के बाद ये जो बेस में जो पॉइंट्स थे 1 2 3 4 यहां से हम वर्टिकल लाइंस ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ये 4 से 3 से 2 से 1 से, ठीक है, तो ये हाइट को आपको पैरेलल लेके इसको वर्टिकल लाइंस ड्रॉ करना है। तो ये देखिए ऐसे हमने लाइंस ड्रॉ कर लिए हैं और अब हमें यहाँ पे क्रॉस सेक्शन पॉइंट्स मिलने वाले हैं। देखो ये 1 का वर्टिकल लाइन और ये C1 का जो लाइन यहाँ पे क्रॉस हो रहा है तो हमें ये एक क्रॉस सेक्शन पॉइंट मिला। ये 2 का वर्टिकल लाइन और ये C2 का जो लाइन है वो यहाँ पे क्रॉस हुआ। ठीक है, देन ये 3 का वर्टिकल लाइन और ये C3 का लाइन यहाँ पे क्रॉस हुआ और ये 4 का वर्टिकल लाइन और ये 4 यहाँ पे क्रॉस हुआ। तो इस तरह से हमें ये इतने पॉइंट्स मिल गए और अब हम ये जो पॉइंट्स है बस इनको A से ज्वाइन करते हुए ड्रॉ करेंगे तो हमें इधर साइड का पैराबोला मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन हमें इधर का अभी तक नहीं मिला है तो इधर भी हमें कंस्ट्रक्शन करने की जरूरत है क्या? तो जैसा हमने कहा आप चाहे तो जैसा हमने लेफ्ट साइड में कंस्ट्रक्शन किए वैसा ही आप राइट साइड में ही कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर आपके कॉलेज में दोनों साइड में कंस्ट्रक्शन करने के लिए कह रहे हैं तो आपको दोनों साइड में कंस्ट्रक्शन करना चाहिए, लेकिन अगर आपने एक सिंगल साइड में कंस्ट्रक्शन किए तो भी चलेगा। अब देखो ये सिंगल साइड में जो हमें पॉइंट्स मिले हैं ये पॉइंट्स का यूज करके अब हम राइट हैंड साइड में कैसे पॉइंट्स निकालेंगे वो देखो, काफी सिंपल है। और इसके लिए हमें सबसे पहले एक काम करना पड़ेगा। ये जो 4 पॉइंट्स जो हमें मिले हैं ये 1 2 3 4 ये सभी 4 पॉइंट से दैट इज पैरेलल टू द बेस हमें ऐसी हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रॉ करना है। ठीक है, ये बेस को एग्जैक्टली पैरेलल ड्रॉ करना है। ठीक है, तो ये देखिए ये हमने ऊपर के ये पहले पॉइंट से हमने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लिए, देन ये सेकंड पॉइंट से भी हम ड्रॉ करेंगे। ये सभी पॉइंट से आपको हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रॉ करना है और फिर कंपास से आपको दूसरे साइड में लेंथ मार्क करना है। तो ये देखिए हमने ये सभी क्रॉस सेक्शन पॉइंट से हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लिए हैं पैरेलल टू द बेस। और अब जैसा हमने कहा था अब हमें कंपास का यूज करना है, तो चलो ये हमने कंपास ले लिए हैं और अब कंपास में आपको डिस्टेंस लेना है। कौन सा डिस्टेंस? देखो ये जो पहला पॉइंट है वो ये जो हमने जो हाइट बना के रखे थे तो यहां से ये जितना लेफ्ट साइड में है उतना ही राइट साइड में रहेगा, तो वो आपको राइट साइड में मार्क करना है। तो ये देखो ये हमने कंपास में इतना डिस्टेंस ये ले लिए। ठीक है, लेफ्ट साइड का जो पॉइंट है उसका डिस्टेंस ये हमने कंपास में ले लिए। कंपास का सेंटर जो है वो आपको ये हाइट के लाइन के ऊपर आपको पुट करना है और ये आपको अब राइट साइड में मार्क करना है। तो ये हमने ये राइट साइड में मार्क कर दिए। ठीक है, उसी तरह से ये नेक्स्ट जो पॉइंट है इसका डिस्टेंस हम कंपास में लेंगे, तो ये हमने इसका डिस्टेंस कंपास में ले लिए और अब ये जितना लेफ्ट साइड में है उतना ही ये अब राइट साइड में हम मार्क करेंगे। तो ये हमने मार्क कर लिए, बिल्कुल छोटे छोटे आपको कट करना है। देन ये थर्ड पॉइंट इसका भी हम लेंथ मार्क करेंगे और फोर्थ पॉइंट का भी हम लेंथ मार्क करेंगे। तो ये देखिए ये हम राइट साइड में मार्क कर रहे हैं। ठीक है, जितना लेफ्ट साइड में है उतना ही ये राइट साइड में रहेगा और ये काफी सिंपल है, आप ये मेथड से आसानी से पैराबोला बना सकते हैं। तो ये देखिए सभी पॉइंट्स हमने राइट साइड में मार्क कर लिए हैं। जो पॉइंट्स लेफ्ट साइड में थे वही पॉइंट्स हमें राइट साइड में मिल चुके हैं और अब बस ये सभी पॉइंट्स को हमें ज्वाइन करना है और हमें जो कर्व मिलेगा वो हो जाएगा पैराबोला। इसको ज्वाइन करने के लिए दो ऑप्शन है, या तो आप फ्रेंच कर्व का यूज करो या तो आप फ्री हैंड ज्वाइन करो। फ्रेंच कर्व का अगर आप यूज करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। फ्रेंच कर्व से जो कर्व है वो काफी स्मूथ बनता है और अच्छा बनता है, लेकिन अगर आपके पास फ्रेंच कर्व नहीं है तो आपको फ्री हैंड ज्वाइन करना पड़ेगा, लेकिन फ्री हैंड में कर्व जो है वो स्मूथ नहीं बनेगा। ठीक है, तो फ्रेंच कर्व की आपको प्रैक्टिस करना चाहिए। फिलहाल हमारे पास इतना बड़ा फ्रेंच कर्व नहीं है तो हम ये सभी पॉइंट्स को फ्री हैंड ज्वाइन कर लेंगे। तो ये देखिए हमने पैराबोला बना दिए हैं और ये हमने पूरा फ्री हैंड बनाया है। ये बहुत अच्छा नहीं बना क्योंकि हमने फ्री हैंड बनाया, लेकिन जब आप इसको ड्राइंग बुक में फ्रेंच कर्व से बनाएंगे तो काफी स्मूथ कर्व बनेगा। तो ये पैराबोला हमने जो बनाया है, अब हमें ये पैराबोला पे टेंजेंट और नॉर्मल ड्रॉ करना है। जैसा हमने स्टार्टिंग में कहा था, क्वेश्चन में नहीं दिया था टेंजेंट या नॉर्मल ड्रॉ करने को, लेकिन हम आपको टेंजेंट और नॉर्मल भी यहाँ ड्रॉ करना बताएंगे। कौन से पॉइंट पे टेंजेंट और नॉर्मल ड्रॉ करना है ये पूरा चॉइस आपका है। एग्जाम में अगर पैराबोला ड्रॉ करने के लिए आता है तो आप एक्स्ट्रा में टेंजेंट और नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम ये पैराबोला पे कहीं पे भी पहले एक पॉइंट ले लेंगे जहां पे हमें टेंजेंट और नॉर्मल ड्रॉ करना है। चलो हम एक काम करते हैं, हम यहां पे पॉइंट ले लेंगे। तो ये हमने पॉइंट ले लिए, हम ये पॉइंट को कहेंगे दैट इज पॉइंट P। हमें ये P पॉइंट पे टेंजेंट और नॉर्मल ड्रॉ करना है। अब ये कैसे ड्रॉ करेंगे जरा ध्यान से समझ लीजिए। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को टेंजेंट और नॉर्मल ड्रॉ करते समय कंफ्यूजन होता है, लेकिन कंफ्यूज होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, काफी आसान तरीका हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, तो टेंजेंट और नॉर्मल यहां ड्रॉ करने के लिए क्या करो, बेस को पैरेलल क्या करना है, देखो बेस को पैरेलल ये P से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना है। ठीक है, तो ये देखिए ये बेस को एग्जैक्टली पैरेलल हम यहां से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ये ड्रॉ करेंगे और ये हाइट पे जहां पे कटेगा, देखो ये हमने लाइन ड्रॉ कर लिए। आपको पूरा लाइन ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, ये जो हाइट है, हाइट की लाइन पे कहां पे कट गया वो चेक करो। देखो यहां पे कट गया, तो जहां पे कटा वो पॉइंट को हम कहेंगे पॉइंट M। ठीक है,
यहां पे कटा तो ये पॉइंट को हमने पॉइंट M कहा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब ये हाइट को हमें एक्सटेंड करना है थोड़ा सा, ठीक है। देखो ये हाइट का जो लाइन है, ये हाइट के लाइन को अब एक्सटेंड करेंगे और ये हम फेंट करेंगे, तो ये हमने थोड़ा सा एक्सटेंड कर लिए ऊपर, ठीक है। और ये जो M पॉइंट है C से जितना नीचे है उतना ही अब हमें ऊपर मार्क करना है, ठीक है। तो ये CM का लेंथ हमने ले लिए, कंपास का सेंटर आपको C पे रखना है और ये पॉइंट अब आपको ऊपर मार्क करना है, तो ये हमने पॉइंट ऊपर मार्क कर लिए। जितना डिस्टेंस नीचे है उतना ही डिस्टेंस ऊपर होना चाहिए, तो वो हमने ऊपर मार्क कर लिए। और ऊपर जो हमें अब पॉइंट मिला है, ये पॉइंट को हम कहेंगे दैट इज पॉइंट M डैश, ठीक है। और अब ये M डैश और P को ज्वाइन कर लो, तो M डैश और P को ज्वाइन करने से हमें क्या मिलेगा, हमें टेंजेंट मिलेगा। तो ये हमने टेंजेंट बना लिए हैं और अब हमें नॉर्मल भी ड्रॉ करना है। तो नॉर्मल ड्रॉ करने के लिए क्या करना है, ये जो पॉइंट P है, पॉइंट P और टेंजेंट पे आपको एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना है। तो ये हम प्रोटेक्टर का यूज करेंगे। प्रोटेक्टर आपको ये पॉइंट P पे रखना है, प्रोटेक्टर का जो 0 डिग्री है वो आपको टेंजेंट पे सेट करना है, ठीक है। तो ये हम सेट करेंगे और यहाँ पे पॉइंट P पे हम क्या करेंगे, नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। तो ये हमने परपेंडिकुलर ले लिया है और जो नॉर्मल और जो टेंजेंट आप बनाओगे पेंसिल से, वो आपको डार्कली ज्वाइन करना है, दैट इज डार्क पेंसिल का यूज करते हुए ज्वाइन करना है। तो ये हमने नॉर्मल यहां बना दिए, ठीक है। तो ये देखिए टेंजेंट और नॉर्मल हमने फाइनली बना दिए। टेंजेंट के ऊपर हमने लिख दिए टेंजेंट, नॉर्मल के ऊपर हमने लिख दिए नॉर्मल। एग्जाम में भी जब आप ड्रॉ करोगे तो आपको ऐसे टेंजेंट और नॉर्मल कैपिटल लेटर में लिखना है। और ये टेंजेंट को हमने यहाँ पे एरो भी दे दिया है। वैसे एरो देना कंपलसरी नहीं है, अगर आपके कॉलेज में आपके लेक्चरर्स एरो देने के लिए कह रहे हैं तो आपको एरो देना चाहिए, नहीं तो नहीं दिए तो भी चलेगा। तो फाइनली क्वेश्चन में जो कुछ भी दिया था उसके अकॉर्डिंग ये हमने पूरा सोल्यूशन बना दिए। ये है पैराबोला बाय रेक्टेंगुलर मेथड, इट मींस बाय ऑब्लॉन्ग मेथड। ये पैराबोला आपको अपनी ड्राइंग बुक में भी ड्रॉ करके देख लेना चाहिए ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। उम्मीद करते हैं कि ये पूरा मेथड आपको समझ में आया होगा। ये था पैराबोला बाय रेक्टेंगुलर मेथड का आज का प्रॉब्लम नंबर 1। इसके आने वाले वीडियोस में हम इसके और भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स कवर करेंगे ताकि इसकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।